नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ के एक विधायक की कुछ दिलचस्प बातें देखिए और सुनिए। आजकल चुनाव के माहौल में ज़्यादातर प्रत्याशियों के वादे और उनके अभियान की बातें हो रही हैं। कुछ लोगों की प्रशंसा और कुछ लोगों की आलोचना, यही हर जगह देखने और सुनने में आता है। लेकिन हम यहाँ आजमगढ़ के फूलपुर पवई विधानसभा के वर्तमान बीजेपी विधायक अरुण कांत यादव के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वह राजनीति के अतिरिक्त अपने कुछ शौक पर भी ध्यान देते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी फूलपुर पवई विधानसभा का चुनावी सर्वे करते करते अचानक अंबारी के अरुण कांत यादव के फार्म हाउस पहुंचे और वहां देखा कि कई प्रकार के मवेशियों, पक्षियों और कई प्रकार के जानवरों की संख्या है, जैसे मुर्गा, मुर्गी, कबूतर, शुतुरमुर्ग, बकरे, बकरियां, खरगोश और विभिन्न नस्ल वाले कुत्तों को देखकर अच्छा लगा। और विभिन्न प्रकार की ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई गई हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी ने जब अरुण कांत यादव की लाइफ स्टाइल के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए मैं कुछ देर के लिए प्रकृति की बाहों में आराम करने के लिए यहाँ पर आता हूँ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए अरुण कांत यादव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बीजेपी विधायक, वर्तमान विधायक फूलपुर पवई अरुण कांत यादव के जीवन जीने का एक अलग ही अंदाज है। ये जनता से मिलते हैं और जब जनता इनकी आती है, इनसे मिलती है तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए लोगों की बातों का जवाब देते हैं, जो समस्याएं हैं उनको सुनते हैं, उसका निस्तारण करते हैं। आज हमारी इनसे मुलाकात हुई है फूलपुर पवई विधानसभा में। इनकी ज़िंदगी का एक अलग ही शौक़ है। जब हम यहाँ पे आए तो देखा जो चरिंदे हैं, जो परिंदे हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में हैं। यहाँ कबूतर भी आपको मिल जाएगी, मुख्तलिफ जो है नस्ल की, मुख्तलिफ जो है क्वालिटी की। यहाँ पर बकरियाँ भी जो है ये पाले हुए हैं। यहाँ पे मुर्गियाँ हैं, मुर्गे हैं और शुतुरमुर्ग है। इसके अलावा खरगोश, ये सब मिल जाएंगी। और ये एक तरफ जहाँ जनता की सेवा करते हैं, वहीं बहुत सारे चरिंदे परिंदों की भी सेवा करते हैं। यहाँ पर जो इनके मुलाजिम हैं, जो खादिम हैं, दिनों रात ये लगे रहते हैं इन चरिंदे परिंदों की सेवा में। और यहाँ की जो मुलाजिम है, जब इन मुर्गियों को और इन परिंदों को, चिड़ियों जो चरिंदों को बुलाते हैं तो वो खुद भागकर जो है उनके पास आ जाते हैं। विधायक जी यहाँ पहुँचे हुए हैं और सारी जो है जो कबूतरें हैं, जो मुर्गियाँ हैं, जो बकरियाँ हैं, जो खरगोश हैं, उनको देख रहे हैं। और कुत्तों का भी इनको बहुत अच्छा शौक़ है। तो से आइए हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म की, मुख्तलिफ़ नस्ल की जो कबूतर हैं और जो यहाँ पे मुर्गियाँ हैं, मुर्गे हैं और जो बकरियाँ हैं और जो शुतुरमुर्ग हैं, इसके अलावा जो है और जो यहाँ पे चरिंदे परिंदे हैं, ये शौक़ आपको कब से हुआ? और जो है ज़्यादातर वक्त हम देखते हैं कि आप इनमें गुजारते हैं। जी बताएँ, क्या जानना चाहते हैं आप? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो वैरायटी की, क्वालिटी की कबूतर हैं और बकरियाँ भी हैं, मुख्तलिफ जो है नस्ल की। यहाँ पे मुर्गियाँ भी हैं, यहाँ पे और भी चरिंदे परिंदे हैं और खरगोश भी है। ये शौक़ आपको कब से हुआ? ये शौक़ तकरीबन मुझे 30 सालों से है और मुझे नेचर से प्यार है। और जब कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना समय जो है वो नेचर में बिताना अच्छा समझता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी मुझे रिलैक्स मिलता है मेंटली। और अच्छा, मेरे दिल में बसा हुआ है ये। आप इन चरिंदों और परिंदों की सेवा करके कितना अच्छा जो है महसूस करती हैं और क्या सुकून? मैंने बताया ना आपसे कि मुझे मैं कितने भी तनाव में हूँ, पर अगर जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं दिमागी रूप से बहुत ही रिलैक्स फील करता हूँ। और क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे समय से ये शौक़ रखा हुआ है
और थोड़ा मुझे पर्यावरण और नेचर में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं इस तरह के काम करता हूँ तो मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। और जो भी मेरे करीबी लोग हैं, तकरीबन सारे लोग इस टाइप का शौक़ रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मिनी फार्म हाउस अंबारी में है, यहाँ पर किस तरह के चरिंदे और परिंदे हैं जो है, और क्या क्या वैरायटी इनकी है? इसमें कबूतरों की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और मुर्गियों की कई तरह की वैरायटीज़ हैं और बकरियां हैं मेरे पास। बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं, वो मैंने इसलिए पाली है कि ये नस्ल जो है वो हमारे इंडिया से ख़त्म हो रही थी, तो मैंने उस वैरायटी को बचाने के लिए ये फार्म स्टार्ट किया ताकि ये जो ब्रीड है ये ख़त्म ना हो सके, हम इसे बचा सकें। तो मैंने इसको बचाया और पूरे आज़मगढ़ से लेके सुल्तानपुर तमाम ज़िलों में लोग मेरे से लेके गए और ये इस वैरायटी को हम सब ने मिल के बचाया। और बाकी मेरे पास कुत्ते भी हैं और टर्की है मेरे पास, जो एक तरह की अमेरिकन मुर्गी होती है। बाकी मुर्गियों की भी कई वैरायटीज़ हैं मेरे पास और अभी मैं आपको उनकी क्वालिटी के बारे में चल के बताऊंगा कि मतलब किस लिए मैंने इनको पाल रखा है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चलिए नीचे मैं आपको बताता हूँ। अरुण कांत यादव के मिनी फार्म हाउस में जो गरीब हैं वो दिनों रात इन चरिंदे और परिंदों की सेवा में लगे रहते हैं। ये देखिए, हम उस जो पिंजरे के पास खड़े हुए हैं, ये कबूतर का पिंजरा है। ये यहाँ पे जो है मुख्तलिफ वैरायटी क्वालिटी की कबूतरें हैं। आइए हम विधायक जी से पूछते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। विधायक जी जब तनाव में होते हैं तो अपना ज़्यादातर वक्त यहाँ आते हैं, गुजारते हैं और समय देते हैं। ये एक तरह से जहाँ परिंदों की सेवा हो रही है, वहीं जो आम गरीब है, आम जनता है जो यहाँ मुलाजिम लगे हुए हैं और उनको सहारा दिए हुए हैं। इसको अमेरिका से लाया गया है इंडिया का। अच्छा, इसकी खूबी क्या है, क्वालिटी क्या इसकी है? शकल सूरत से तो आप देख ही रहे हैं। जी जी। बाकी अमेरिका में इसको मीट पर्पस के लिए पालते हैं लोग। जी जी। वहाँ की ये लोकल स्पीसीज़ है। जी। जैसे जो आप ये मुर्गियाँ देखते हैं ना, ये मुर्गियाँ जो है, इनका जो ओरिजिन है वो एशिया का है। जी जी। ख़ासकर इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो मुर्गियाँ हम पालते हैं, इनका ओरिजिन। जी जी। और जो ये टर्की है, इसका ओरिजिन अमेरिका का है। जी जी। हम देख रहे हैं कि ये अपना पूरा पंख फैलाए हुए है। ये उसकी खुसूसियत है, उसकी क्वालिटी है। जी जी। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो मुर्गियाँ हैं उनका हमने सुना कि जो है मुख्तलिफ जो नाम भी है, कई नामों से ये पुकारी जाती हैं। हाँ, जो यहाँ पे मुर्गी है वो ख़त्म हो रही थी क्योंकि जो भी लोग किसान पालते हैं उन्होंने उसमें हाइब्रिड मुर्गियाँ और देसी मुर्गियाँ सब एक साथ मिक्स कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि क्रॉस ब्रीड हो जाती है, तो वो जो उनका प्योर ब्लड है वो ख़त्म हो रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं और देसी मुर्गे रखे हुए हैं। और देसी मुर्गियों में हमने खुद ब्रीडिंग करके कई तरह के कलर डेवलप किए हुए हैं जी। और इसको वो बंदा समझ सकता है जो इनके बारे में थोड़ा जानकार हो, इसलिए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मुर्गियाँ अंडा देती हैं, इन अंडों का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? मैं खुद खाता हूँ और बाकी जो लोग मेरे साथ रहते हैं, देसी मुर्गियों का अंडे, जब देसी मेरे से मुर्गियों के अंडे का शौक है आपको खाने का? खूब। जी जी। और जो बकरियां हैं, बकरियों में क्या वैरायटी क्वालिटी है? बकरियां बर्बरी बकरी है। बर्बरी बकरी की क्वालिटी है कि जब ब्रिटिश इंडिया में थे तो उन्होंने उसको कहीं से ले आए थे, शायद अफ्रीका से। तो उस ब्रीड को पालने का मकसद यही था कि आप जैसे जो लोग शहरों में रहते हैं तो वो बड़ी बकरियां नहीं रख सकते थे और गाय भैंस भी नहीं रख पाते थे, इसलिए छोटी जगह में कम खा करके और फर्श पे रह करके ये बकरी अच्छा दूध और मीट प्रोडक्शन दोनों देती है। इस लिहाज से मतलब शहरी इलाकों के लिए या घनी आबादी में पालने के लिए सबसे ये बेटर वैरायटी है इंडिया के लिए। और अंग्रेज़ों के जाने के बाद हालांकि इसको सरकार भी इसको संरक्षण प्राप्त कर रही है, संरक्षण दे रही है, लेकिन मैं CIRG फरह मथुरा गया था पर उनकी क्वालिटी बहुत बेटर नहीं थी, इसलिए मैंने काफ़ी सर्च किया इंटरनेट पे तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, तो मैंने ख़ुद जो है कलेक्शन कर करके ये इतनी संख्या बढ़ाई है। मेरे पास और काफ़ी थी लेकिन मैंने जो और शौकीन लोग हैं उनको दे दी। अब मेरे पास तकरीबन 50-60 बकरियां और कुछ बकरे हैं। विधायक जी, ये फार्म हाउस आपका अंबारी में है। फार्म हाउस में मुर्गियाँ, बकरियाँ और खरगोश, कबूतर ये सब पालने का मकसद क्या आपका?
मैंने आपसे बताया ना कि मुझे नेचर से प्यार है। जी। मुझे खुशी किसी की बातों से नहीं मिलती, बल्कि जब मैं नेचर के बीच में आता हूँ तब मुझे जाके सुकून मिलता है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने मनोरंजन के लिए मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ या नाच गाना नहीं देखता हूँ, और कोई मेरे पास संसाधन नहीं है सिवाय इसके अपने आप को खुश रखने के लिए। तो इन चरिंदे परिंदों के अलावा और भी कुछ यहाँ पे है, कुछ खास है, कुछ अलग तरह के की चिड़िया या फिर जो है परिंदे हैं? हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने घर पे रखी हुई हैं अपने, और कुछ यहाँ है, क्योंकि अभी यहाँ ये अनडेवलप्ड है। जब थोड़ा ये अच्छे से बन जाएगा तब जो भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ ले आएंगे। ये सब केज आप देख रहे हैं बने हुए हैं, तो इसमें सारे अभी खाली है। इसमें क्या रखेंगे आप? इसमें भी चिड़िया रहेंगी, लेकिन अभी ठंडी की वजह से इनको घर पे रख दिया था। अब इनको थोड़ा सा मौसम जब गर्म हो जाएगा तो ले आएंगे यहाँ पे। एक अलग ही अंदाज़ है, एक अलग ही शौक़ है चरिंदे परिंदों की सेवा परवरिश करने में इनको जो है मज़ा मिलता है और इनको ज़हनी सुकून मिलता है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये एक तरह से सेवा भाव और मानवता की भी सेवा है। इन्होंने इन सारे चरिंदे परिंदों के बारे में, क्वालिटी के बारे में और वैरायटी के बारे में बताया। विधायक जी, यहाँ पर चरिंदे और परिंदों के अलावा सब्जियाँ भी उगाए हुए हैं, सब्जियाँ भी बोए हुए हैं। आइए इन सब्जियों के बारे में पूछते हैं। जी, ये कौन कौन सी सब्जियाँ हैं और कौन कौन से पौधे हैं? इसमें टमाटर है, बैगन है, और मिर्च है, धनिया है, लहसुन है, पुदीना है, तुलसी है, और साथ में एस्पेरेगस है, और गोभी वगैरह भी थी तो उसको ख़त्म कर दिया खा करके। अब इसमें जो गर्मी में सब्जियां चलती हैं, जैसे खीरा है, लटूस हैं, वो सब उगाना है इसमें, तो उसी की तैयारी चल रही है। और आपको बता दूं कि ये अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब खेती की वो तकनीक डेवलप कर रहा हूँ कि जिसमें ज़ीरो बजट फार्मिंग के लिए और कम जगह में कैसे की जाए, उसके लिए अभी मेरा ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अच्छा, ये जो सब्जियां हैं इनको बोने की वजह क्या है? क्या आप इन्हीं सब्जियों को खाते हैं कि ये या बाज़ार में जो सब्जियां मिलती हैं उसको जो है मंगवा के आपके यहाँ जो है खाना बनता है? मैं तो यही सब्जियां खाता हूँ, क्योंकि मुझे मैं ऑर्गेनिक सब्जियां ही खाना पसंद करता हूँ। इसलिए मैंने ये इसमें कोई भी तरह का रासायनिक चीज़ें नहीं पड़ी हुई, ना कोई तरह का कीटनाशक पड़ा हुआ है। जी जी। और मैं ये किसान भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी तकनीक अच्छी होगी तो जो बाज़ार में पैरासाइट्स के दुकानदार होते हैं उन्होंने आपको सब गलत दवाएं बेचते हैं, जिससे आपको बहुत नुकसान होता है। एक तो खाने वाले को नुकसान होता है, इतनी जहरीली दवाएं वो बेचते हैं और फिर उसको मार्केट में लाके बेच देते हैं। उस पर छिड़कने के बाद उससे जो कस्टमर होते हैं उनको बहुत नुकसान होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो किसान वो उसका इस्तेमाल करते हैं उनका पैसा भी बहुत खर्चा होता है। इस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था में भी नुकसान होता है और खाने वाले को शरीर में नुकसान होता है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ऑर्गेनिक खेती करें। ऑर्गेनिक खेती में प्रोडक्शन कम नहीं होता। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी तरह की खाद नहीं पड़ी हुई है, लेकिन इसका आप क्वालिटी देखिए टमाटर की, कितना इसमें जो है अभी मतलब कितना मजबूत है इसका पेड़। और जो भी आप यहाँ पौधे देखेंगे किसी में कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ है, जबकि हमने कोई कीटनाशक इसमें नहीं डाला हुआ है। अच्छा, आप ये बताया कि मैं जब आपके फार्म हाउस पे आया और यहाँ खड़ा रहा, यहाँ मौजूद रहा, मैंने देखा कि आपके एक मुलाजिम आपके बगल में खड़े हुए थे, पास में खड़े हुए थे। वो आवाज़ देकर मुर्गियों को और मुर्गों को बुलाए तो फ़ौरन जितनी भी मुर्गियाँ इधर उधर बिखरी हुई थी सब आपके पास आ गईं। तो इसके पीछे क्या राज है? जानवर बहुत समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारे मालिक कौन हैं और हमें किस लिए बुला रहे हैं। अगर हम उनको भगाना चाहें तो हम बोल देंगे, वो भाग जाएंगे। हम बुलाना चाहें तो बुला देंगे, आ जाएंगे। क्योंकि मैंने 30 साल के अनुभव में देखा है कि जानवर कई मामलों में इंसानों से भी समझदार होते हैं। और हम जानवरों को बिल्कुल मशीन की तरह न समझें कि बटन दबा दिया स्टार्ट हो गया और बटन दबा। उनकी भी उनका दिमाग होता है, उनकी अपनी भावनाएं भी होती हैं। हाँ, तो इनके नाम भी अलग अलग हैं? हाँ, अलग अलग नाम है इनके। आप अपने लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ बताएं। मेरी लाइफ स्टाइल ये है कि मैं ज़िंदगी में खुश रहना चाहता हूँ और मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ, तो मैं फ़िटनेस भी करता हूँ। और नेचर से मुझे बहुत लगाव है, तो नेचर के लिए भी मैं काम करता हूँ। मेरा जो चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे जो मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं कुर्ता पजामा पहन के घूमता रहूँ। मेरा एक उद्देश्य है पॉलिटिक्स करने का। मैं देखता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो आम लोग हैं जी, वो उनकी हालत काफ़ी खस्ता है। और खस्ता इसलिए है कि पुराना ढांचा हमारा जो है वो गड़बड़ था।
भारत के और जो प्रदेश हैं उनके मुकाबले। जी। तो मैं वो तकनीक, वो चीज़ें यहाँ पर पैदा करना चाहता हूँ, वो डेवलप करना चाहता हूँ, जिससे एक आम आदमी भी खुशहाल ज़िंदगी जी सके बिना सरकारी सहयोग के। जी जी। ये मेरा उद्देश्य है। अब देखते हैं कहाँ तक मुझे सफलता मिलती है इसमें। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपके जो गनर हैं वो भी अलग शक्ल के हैं, अलग चेहरे के हैं। यहाँ के तो गनर लग नहीं रहे हैं। क्या यहाँ के लोगों पे आपने भरोसा नहीं किया? बात भरोसे की नहीं है। मैं खुद प्रोफेशनल आदमी हूँ और मुझे अपने काम में प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होती है। जब यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो उतनी मुस्तैदी से सिक्योरिटी का काम कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी रिश्तेदारियाँ होती हैं, उनके दोस्त यार होते हैं, वो उनको ड्यूटी करना होता है तो जाके किसी से बात करने लगेंगे। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे जो आपका काम है जी जी। आप उसमें 100% जब आपकी ड्यूटी है तो आपको देना चाहिए। ये गनर कहाँ के हैं आपके? ये नॉर्थ ईस्ट से आए हुए मेरे पास। अच्छा अच्छा, कितने गनर हैं आपके पास? तकरीबन 8 हैं। अच्छा। ये थे अरुणकांत यादव। अगर ये कहा जाए कि अरुणकांत यादव वर्तमान विधायक फूलपुर पवई बीजेपी गरीबों के मसीहा हैं, तो जो है ये कहना जो है सही होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने मिनी फार्म हाउस पे जो मुलाजिम यहाँ पे हैं वो गरीब हैं। ये कहीं न कहीं ये गरीबों की सेवा कर रहे हैं और गरीबों को एक सहारा मिला हुआ है। अरुणकांत यादव जनता में अपनी अलग पहचान रखते हैं और आम जनता की तरह अपना जीवन जीते हैं। वो एक खामोश तबीयत इंसान के साथ साथ बहुत मिलनसार भी हैं। मेरे सहयोगी गयानंद मिश्रा के साथ शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।